बुराइयां बंद कर दो। आओ काम शुरू करें, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। मिठाइयाँ मिठाइयाँ बंटनी चाहिए। अब तुम कहोगे ले आओ, आओ चलो। चैप्टर है डेप्रीशिएशन। अरे बकवास नहीं। डेप्रीशिएशन में हमने एक मेथड पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड। काशवी हमें उसके बाकी नाम बताएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ और भी नाम होते थे। हाँ जी, कौन कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, करिए और भी है क्या? और एक और था इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये भी उसी का नाम है। ठीक है, अच्छा इस मेथड के अंदर क्या होता है कंगना? सर इसमें हम मशीनरी मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना वो सेम रहता है हर साल, मतलब चेंज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, जो डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा वो सेम रहता है। और वो सेम क्यों रहता है रिया? बिल्कुल, हर बार जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो मशीन के कॉस्ट प्राइस पे लगाया जाता है, जो कि सेम ही रहता है। ठीक है भाई, तुम लोग तो जानकार आदमी हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कोई ऐसा नहीं है आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं तो जो एक दो बारीकियां हैं मुझे बस वो डिस्कस करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, यहाँ एक मशीन खरीदी थी, यहाँ दो खरीदी थी, तो डेप्रिसिएशन दो पर लगेगा, बैलेंसिंग भी दो की होगी। फिर दो यहाँ पर इन्होंने एक और खरीद ली, तो तीन डेप्रिसिएशन होंगे, तो यहाँ पर तीन मशीनों को ही बैलेंस किया जाएगा, हाँ या ना? और फिर यहाँ पर तीन मशीनें कैरी हो जाएंगी। अब कह रहे हैं यहां जाकर मैं अपनी पहली मशीन को बेचना चाहता हूं इस डेट पर, यानी कि बात हो रही है इस डेट की, तो गलती होती है इसके अंदर। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा वो लक्ष्यता हमें बताएगी। ये कैसे आया होगा बेटे? पहली मशीन बेची जा रही है, ये वाली। हाँ बताओ, इसकी कैलकुलेशन बता दो मुझे तुम बस। 1.2 लाख कॉस्ट है ना। हाँ, ये यहां पर बची कितने की है? ये 96,000 की तो बची है, पर क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी होगी, इसका 10%, और वो भी 9 महीने के लिए, तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? और कुछ इसके अंदर पॉइंट नहीं है ऐसा। और जो लॉस होगा उसे आप किसके अंदर डालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आगे चलते हैं, एक बार थोड़ी सी बात करें रिटर्न डाउन के बारे में। रिटर्न डाउन में जैसे यहां पर एक मशीन बेची जा रही है, ठीक है, तो ये रिया हमें बताएगी ये कैसे अमाउंट आया होगा। पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसका, है ना? वही पूछ रहा हूं मैं, कैसे निकलेगा? क्लास होने से पहले आप बहुत हंस रहे थे, अभी हम हंसेंगे। बताइए, तुम इसे भी बता सकते हो ये कैसे आया, एक ही बात है, दोनों भाई बहन है। जितनी परसेंटेज दे रखी है, वेरी गुड, परसेंटेज तो दे ही रखी है। हाँ देखो सुन लो पहले, फिर तुम कहोगे बताया भी नहीं था। इन्होंने यहाँ पर कुछ ट्रक खरीदे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही सेम ट्रक यहाँ पर कैरी हुए हैं। कह रहा है यहाँ जाकर इनका एक ट्रक मतलब वो हुआ है हाल ही कुछ, इसका एक्सीडेंट हुआ होगा या बेचा होगा, कोई भी वजह है, तो यहाँ जाकर हमें उस ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो वो कैसे लगेगा, मैं ये पूछ रहा था। ये वाली वैल्यू कैसे आ रखी है यहाँ पर? और मैं आपको बता दूं, यहां जो ट्रक खरीदे गए ना, ये यहां टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स 10 है, ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये 10 ट्रक की वैल्यू है, ठीक है ना? तो यहां पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो ये भी 10 ही ट्रक हैं, ये भी 10 ट्रक हैं, फिर हमने फिर डेप्रिसिएशन लगाया तो ये भी 10 ट्रक हैं, फिर ये वाली वैल्यू यहां चली गई, ये भी 10 ट्रक की वैल्यू है। अब कह रहे हैं थर्ड ईयर में एक ट्रक का यहां पर एक्सीडेंट हो गया, तो पहले हम उसके ऊपर इतने दिन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, तो मैं वो पूछ रहा हूं वो कैसे निकला होगा अमाउंट? बोलो भाई। 10 महीने का पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तुम सारी ऐसी की तैसी कर देती हो बात की, कैसे लगेगा?
सो सिंपल, ये तो भूमि बताएगी। सर जो बैलेंस करके वैल्यू आती है ना उस पर बेटे तुम्हारे सामने पूरी स्क्रीन है और मैं इसमें से कुछ छुपा के नहीं खड़ा हूँ, आप जो बोलना चाहें जहाँ से उठा के वो बताओ ना। जो तो ये छोड़, 6,12,000 हाँ इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। इस पे लगेगा ना, है ना। 10 के 10 ट्रक का एक्सीडेंट हो गया होगा एक साथ, एक के ऊपर एक चल रहा होगा। नहीं, इसमें से एक मतलब तुमने इसमें बोला 10 इसके ऊपर लगेगा। इसमें 10 ट्रक की वैल्यू है तो हाँ। इसमें से सिर्फ 9 ट्रक्स का डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगा और एक का अलग हो जाएगा। तो जो हमने ट्रक को मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है जिसका हाँ। उसका डेप्रिसिएशन अलग करके उसको। अच्छा, अब ये भी बताओ कैसे हुआ एक्सीडेंट। अरे मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, मैं पूछ रहा हूँ ये कैसे कैलकुलेट होगा। देवी माँ ये बता दो। सब बता दिया, मैं बता जो पूछा था वो नहीं बताया बस। रजत तुम बताओगे? नहीं, मुझे पूछना ही नहीं। मैंने ये पूछा क्या तुम बता सकते हो, तुम्हें बोलना चाहिए था हाँ या ना। शुरू हो गए। सर मैं बता सकती नहीं, हाँ हूँ। एक मिनट। तुमसे ही कर रहे थे ना बात। हाँ। हाँ तो बताओ। कितना आसान सा सवाल मैंने पूछा, 7 करोड़ का सवाल बन गया है ये। हाँ सर मैंने सही तो बोला था। तो तुम मुझे अमाउंट लिखवा दो ना, ये कैसे कैलकुलेट होगा। इट इज सो सिंपल। 6,12,000 इज द वैल्यू ऑफ 10, तो एक की मिल गई डिवाइड करते ही। इसका परसेंटेज कितना है? 20/100 इंटू यहां से लेके और यहां तक के महीने 9, जनवरी से दिसंबर जा रहा है तो 9/12 अमाउंट आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था, मुझे ये नहीं पूछना। मुझे तो ये पूछना था ये कैसे आया होगा। और कह रहा है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन एक ट्रक और भी खरीदा है, ट्रक नंबर 11। बताओ भूमि। सर जो बचे हुए 10 ट्रक थे उनपे तो पूरे 12 महीने। बचे हुए 10 कैसे हो गए बेटे? 9 थे। पुराने तो 9 ही बचे हुए हैं, तो उन 9 ट्रक की वैल्यू मैं ये पूछ रहा हूं ये कैसे निकली है। यहां पर ये लो, 6,12,000 इज द वैल्यू ऑफ 10, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9, तो ये 9 ट्रक आ गए। हाँ इसका 20/100 इंटू कुछ नहीं 12/12 करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी। पर मुझे ये भी नहीं पूछना था, मुझे ये पूछना था ये 5,000 कैसे आए। ये जो आपने नया ट्रक है ये, उसका डेप्रिसिएशन है 3 महीने का। हाँ या ना? बस तो फिर रिटर्न डाउन में इसके आगे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो अलग होता हो। सिर्फ आपको ख्याल रखना है डेप्रिसिएशन घटती हुई वैल्यू पर लगेगा, ठीक है ना। आपको ये वाली चर्चा शायद याद होगी, मैंने आपको बताया था फिक्स एसेट का जो हमारा लेजर होता है, फिक्स एसेट का लेजर। ये कौन से लेजर की बात कर रहा है? ये जो पूरा लेजर बना हुआ है ये फिक्स एसेट का ही लेजर है। इससे पीछे भी जाऊं तो ये जो लेजर था मशीनरी भी एक फिक्स एसेट है। ये एसेट के लेजर की बात कर रहा है। कह रहा है जो हमारा फिक्स एसेट का लेजर होता है, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, तो फिर क्या होता है? ओनली फिक्स एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इन दिस केस, उस केस में क्या होगा? एसेट विल अपीयर इन द बुक्स एट रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू घटती हुई जाती है, ठीक है। और क्या कह रहा है? अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस केस में फिक्स एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। और उस केस में क्या होगा? एसेट विल अपीयर इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। काशवी ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बिल्कुल ठीक है। जो डेप्रिसिएशन है वो मशीन पे ना लग तो वो मशीन पे ही रहा है, पर डेप्रिसिएशन की एंट्री में असेट के अकाउंट को क्रेडिट ना करके प्रोविजन को क्रेडिट कर दे। मतलब कुर्बानी देनी है मशीन की, पर कुर्बानी दे दी जाती है प्रोविजन की। आप समझ गए बात को? इसके अंदर आपको जो ख्याल रखना है, मैं सिर्फ वो हल्का सा रिपीट कर रहा हूं।
हाँ, दोस्ती तोड़नी होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने एसेट खरीदी, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, यहां पर एसेट को क्रेडिट ना करके किसे क्रेडिट किया है? प्रोविजन। तो यहां से दो लेजर आपका साथ चलते रहेंगे, जब तक मशीन चलेगी तब तक प्रोविजन चलेगा, ठीक है ना। तो ये मशीन कैरी हो गई, ये प्रोविजन कैरी हो गया। फिर आपने अगला डेप्रिसिएशन लगाया, फिर यहां पर सॉरी एक और मशीन खरीदी है, तो दो मशीनें हो गई, तो दो डेप्रिसिएशन लगेंगे प्रोविजन में। अब आपके पास दो बैलेंसेस नजर आएंगे। मैं बेसिकली कहां पहुंच गया हूं? ईयर 2 के एंड पर। तो ईयर 2 के एंड पर मेरे पास दो ही एसेट्स हैं और उन दोनों का आज तक का टोटल डेप्रीशिएशन है। मैं थोड़ी देर में एक 1 लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसका आंसर उसी बच्चे को समझ आएगा जिसको यहां की बारीकियां समझ आएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक ये वाली ये है और ये 4 लाख वाली ये है, ठीक है। अब ये काशवी हमें बताएगी ये 2,10,000 कैसे आ रखा है यहां पर। ये है क्या 2,10,000? तुम पहले तो ये बताओ। टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन नंबर 1। टाइम बता सकते हो? टोटल डेप्रीशिएशन मतलब 1 साल का। क्या बात कर रहे हो? 1 साल को मशीन 1 को 1 साल हुआ है क्या? मशीन 1 को 1 साल पूरा और 9 महीने, 21 महीने का डेप्रिसिएशन है ये। और ये वाला है 6 मंथ, 6 महीने का, हाँ या ना। फिर जब मैं थर्ड ईयर में आऊंगा तो थर्ड ईयर में ये दोनों कैरी डाउन यहां ब्रॉट डाउन हो जाएंगे, ये दोनों कैरी डाउन यहां ब्रॉट डाउन हो जाएंगे। फिर जब मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो कह रहा है यहां पहुंचकर मुझे पहली मशीन बेचनी है। पहली मशीन यानी कि 6 लाख वाली। 6 लाख की तो खरीदी थी, अबे यूज भी तो कर ली। लक्ष्यता कितनी यूज कर ली आज तक? टोटल टाइम पीरियड बता सकते हो? बहुत आसान है बेटे। 1 साल वहां के, 9 महीने वहां के और 10 महीने यहां के, टोटल हो गया 31 महीने, 31 मंथ्स। पर तुम ठीक से सोचो, डेप्रिसिएशन तुमने एक बार यहां लगाया था और एक बार यहां लगाया था। अभी तक पहले तुम ये वाला डेप्रिसिएशन तो लगाओगे, तो पहले डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर दोस्ती तोड़ देते हैं। दोस्ती बोले तो एक ये वाली दोस्ती और एक ये वाली दोस्ती। तो टोटल प्रोविजन मशीन 1 का जो आज तक मशीन को घटने नहीं दे रहा था, वो पहले मशीन की वैल्यू को घटाएगा और फिर 6 लाख वाली मशीन कितने से घट गई? 310। तो उसकी जो बची हुई वैल्यू है उसे क्रेडिट करो और फिर उसे बेचकर नुकसान उठाओ या फायदा उठाओ, जैसी भी मार्केट कंडीशंस थी। अब मुझे आप लोग एक लाइन में उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। आप क्या इसके लिए एक लाइन लिखवा सकते हैं? मैं एक लाइन लिखूं, आप हाँ या ना में जवाब देना, और जरूरी नहीं है मैं जो लिखूंगा वो सही लिखूंगा। ये क्वेश्चन ही है जो मैंने बोला है। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन लिखूंगा मैं, आप उस लाइन को आइडेंटिफाई करना। सेम लाइन 12th में आपको कई क्वेश्चंस में मिलने वाली है, ठीक है? बताना। ड्यूरिंग द ईयर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं डेट वेट मुझे भी नहीं पता, सोचो ऐसा। A machinery having cost price rupees 6 lakh, ठीक है, having accumulated depreciation of rupees, कितना लिखूं? हाँ यही तो है आज तक का डेप्रीशिएशन। Having accumulated depreciation of rupees 3 lakh was sold at rupees 1.6 lakh। ये भी लिख सकता है, इसकी जगह ये भी लिख सकता है at a loss of rupees 1,30,000। तो क्वेश्चन आपसे अगर इसकी जर्नल एंट्री मांग ले तो इसकी जर्नल एंट्री के बदले में आपको ये 2 जर्नल एंट्री देनी होंगी,
और इन दो एंट्री को डालने के लिए इसके अंदर जो डेटा चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट है या नहीं? हाँ, इसके अंदर वो सब कुछ है कि आप ये दो एंट्री पूरी डाल सकें। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपको 12th में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं? क्लियर है आप लोगों को टॉपिक? आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक बार इसे पढ़ो। टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है? स्ट्रेट लाइन और इसमें क्या और ऑप्शन पॉसिबल है या इसमें कोई और ऑप्शन पॉसिबल हो? इसमें कोई और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसके ये दो ही मेथड है, पर इसके मेथड और हो सकते हैं। आपके सिलेबस में दो ही हैं, ये जीवन में ही दो हैं, इनका जीवन इतना ही है। पर इनकी मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन के बाद रिटर्न डाउन, और उसके अलावा आप लोग नाम जानते हो कुछ? एक होता है एन्युटी मेथड, एक होता है मशीन आर रेट मेथड, यूनिट मेथड। कई मेथड्स होते हैं इसके बेसिकली, पर हमारे सिलेबस में दो ही डिस्कस किए गए हैं। क्लियर है मेरी बात? आप एक बार देखना चाहो देखो। ठीक है। अच्छा, इसके एक दो क्वेश्चन है, इनके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मैं अगर आपसे बात करूँ, यहाँ पर इन्होंने पहली मशीन खरीदी है, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर पहली मशीन, और यहाँ पर इन्होंने दूसरी भी खरीद ली, तो दो डेप्रिसिएशन लगेंगे, हाँ या ना? तो अगर मैं 2 साल के एंड में बात करूँ तो 2 साल के एंड में देखो क्या दो मशीनें हैं और उन दो मशीनों का इकट्ठा डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में नजर आ रहा है। थर्ड ईयर में कह रहे देखो यहां पर क्या हुआ है, कह रहे जब हम यहां पहुंचे हैं तो हमने पहली मशीन बेचनी है। अब जब आप पहली मशीन बेचोगे तो आपको क्या करना है, सुनो। आप पहले तो इन दोनों को यहां पर ब्रॉट डाउन करो और इन दोनों को यहां पर, तो सबसे पहले आपको यहां पर ये वाला डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की डलेगी। तो इस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने? इसका कैलकुलेशन आपको इस वैल्यू पे डिपेंड करना होगा, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है, ख्याल रहेगा। और अगर यहीं पर मैं रिटर्न डाउन कर दूं, एक सेकंड, किस किस को पता है जवाब? सबको पता है। रिया का जवाब हाँ है कि ना है हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ रिया, अगर यहीं पर मेथड को मैं चेंज कर दूं तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? क्या बेटे? 66,000 पे जो बैलेंस निकला होगा कैसन? इसी में सब कुछ है। जो बैलेंस है किसका? किसका? फर्स्ट वाली मशीन का कहाँ है 66,000। वो बैलेंस है? 66,000। 66,000 तो बेटा ये है, और ये 66,000 इन दोनों से मिलके बना है। इसमें खुद 22,000 ये है। सही सवाल था, मुझे नहीं पता था इसमें कुछ है, पर तुमने तो इसमें जान डाल दी। कैसे आएगा बताओ डेप्रिसिएशन? पार्स तो रहने दो, तुम मत बताओ पार्स। हाँ, तो हम बेइज्जती कर रहे थे रिया की। रिया, ये 11,000 कैसे आया, हम ये पूछ रहे थे तुमसे। सर आप ये पूछते भी रिटर्न डाउन वाली होता तो क्या होता? हाँ हाँ, मतलब वही बेटे, यहां पर अगर रिटर्न डाउन था तो क्या होना था, वरना तो लिखा ही हुआ है बेटा, है ना? हाँ रिया, वो चाहती है पूरी तरह से वो बेइज्जती हो तो। इसको आ गया हेड वाला है एग्जैक्टली। बीच में से क्यों पूछ रहे हो आप? बीच में नहीं है, वो कॉर्नर में है। बीच में ये है। कॉर्नर में देखिए। चलो रजत तुम ही बताओ बेटे, मुझे उम्मीद थी तुम ही बता सकते हो। 4,40,000 में से 66,000
इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मेथड रिटर्न डाउन है। प्रॉब्लम पता है क्या है, वो कह रहा है डेप्रीशिएशन जो लगाना है वो रिटर्न डाउन पे लगाना है। अब ये जो वैल्यू नजर आ रही है ये कॉस्ट प्राइस नजर आ रहा है, क्योंकि डेप्रीशिएशन भैया वहां बैठे हुए हैं, हाँ या ना। तो इसमें से विचारों में, पेपर पे नहीं, विचारों में इसमें से इसे माइनस करके ही आपको आज की रिटर्न डाउन वैल्यू पता चलेगी, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा। सो सिंपल। नहीं, हम वही पूछ रहे थे, आप बेकार बच्चे हैं। आओ, ये वही रिटर्न डाउन के बारे में बात कर रहा है जो मैंने पीछे सिखाया था, ठीक है। आइए जरा, ये क्या है? अरे वाह, हाँ, जवाब दो तुम इसका मुझे। तुमने ये कहां सुना? जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। अरे नालायक, ये डायलॉग था किसी का? नहीं रे, अमिताभ बच्चन क्या सरकार? तो ये कौन लग रहा है? हाँ वही मैं ये तो मैंने छुपाया है ना, यही तो तुम्हें बताना है। शाहरुख खान नहीं है ऐसा भाई। अक्षय भी नहीं है। पिक्चर ही याद नहीं है तुम लोगों को यार? ये वाला डायलॉग याद नहीं है तुम लोगों को? सुना ही नहीं है सर। सुना ही नहीं सर। नहीं सुना है। सुना है लेकिन मैंने ये सच में नहीं है याद? अबे भाई साहब, तरक्की नहीं कर रहे। ओ वो संजू है ये। संजू, यू मीन संजय दत्त? हाँ। है ऐसे कह रही जैसे जानती है। सर मूवी की बात कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, संजय दत्त ऐसे इतने इंसानों वाले कपड़े कहाँ पहनते हैं वो? शाहिद। ये देखना प्रॉपर कोट वोट पहन के। शाहिद गोविंदा। शाहिद नहीं है इतना लंबा चौड़ा। गोविंदा। गोविंदा भी नहीं है, वो तो भैंसा सा है। हैं? अमिताभ बच्चन के बेटे हैं ये, अभिषेक बच्चन। आप तो पहचान लो। घर घर की बात है। हाँ बात तो ठीक है, पर पिक्चर याद है? उसकी नहीं देखी सर मैंने। अबे पिक्चर देखी थी गुरु? नहीं। नहीं देखी? नहीं। भाई साहब, हाँ ऑसम पिक्चर है यार, गुरु। यार तुम लोग ना गोबर देखने से फुर्सत नहीं है, तुम लोग ये कहाँ देखोगे? वेब सीरीज नहीं, ये वाकई में पिक्चर है। छोटा सा धंधा शुरू करता है, मतलब मुंबई जाके, और बड़ा एम्पायर बनाता है। ये सब देखनी है क्या? दिखा दो सर, दिखा दो। लेट मी थिंक ओवर इट। अभी नहीं। डबल एक्सेल लेगी थी मैंने तो, ये नहीं। ये रहा। अरे वो उसको लुक, अरे लुक कह रहे पहले वाला ठीक था। अरे लुक दिया गया है ना उसको, इसलिए ऐसा घूर रहे हो। चलो अच्छा, नहीं मेरा अच्छा सुनो, अब हम लोग वो वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें ईयर ऑफ सेल में खाली काम करना पड़ता है, ठीक है। मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं चीजों को, ट्राई नहीं करेगी। ट्राई करना आपका काम है, समझो जरा। कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेज, यहीं से काम शुरू हो गया। कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, और ये डेट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। कह रहा है आज की डेट में, और ये डेट मैंने यहां पर ली है। कह रहा है मशीन कितने की है? 8 लाख। तो ये इनका टोटल, इसके अंदर 2 4 6 8 10 हमें नहीं पता। कह रहा है इनका टोटल 8 लाख है और इनका टोटल 3,10,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है 1/7/2014, यानी कि इससे ठीक 3 महीने। कह रहा है यहां जाकर क्या होने वाला है? एक मशीन जो कि हमने कब खरीदी थी? 1/4/11 पर। तो यहां से पीछे जाओ, यहां जाकर प्लीज, अभी नहीं, ठीक है। कह रहा हमने वो यहां खरीदी थी कितने की? 1/20 की, जबकि टोटल कितने की है? तो इसके 2 हिस्से कर सकते हैं हम, 1/20 और 6/80। और एक बात और, इसका तो तुम डेप्रिसिएशन भी काउंट कर सकते हो, 1 2 और 3। तो वो 3 डेप्रिसिएशन अगर मैं उठा लूं तो इसे भी तुम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो। याद आ गई होगी बात। और जैसे ही आप इन वैल्यूज को अलग अलग तोड़ दोगे, उसके बाद तो क्वेश्चन यहां पर नॉर्मल बन गया ना।
हाँ या ना? तो उस डेप्रिसिएशन को तोड़ने के लिए मैंने इस टेबल का सहारा लिया हुआ है। नीचे चेक करो एक बार, देखो आप यहां से देखो, 1.20 वाली यहां खरीदी थी, उसके ऊपर पहला डेप्रिसिएशन लगा होगा कितना, तो वो बच हो गई 18 का डेप्रिसिएशन लग के अगर मैं उसको साइड निकाल दूं तो वो यहां आ गया, तो उसकी वैसे वैल्यू कितनी बच जाती है? क्या इसके अंदर भी उसकी वैल्यू घट रही होगी? क्या वैल्यू घट नहीं रही होती है, क्योंकि प्रोविजन उसे घटने नहीं दे रहा होता है। फिर मैं यहां पर घटा के क्यों दिखा रहा हूं? ताकि बेचते टाइम पर आपको सही वैल्यू टेबल से ही मिल जाए। रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी तो पड़ती है दोस्ती तोड़कर, याद आ रही है मेरी बात? हाँ। उसके बाद फिर आपने यहां डेप्रिसिएशन लगाया होगा एक और 18 का, 18 फिर बाहर आ गया, तो फिर वैल्यू कितनी बच गई? 84। फिर आपने तीसरा डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो वो लग के बाहर आ गया, फिर वैल्यू कितनी बच गई? 66। तो यानी कि बोलो, कुछ बोलोगे? इसके अंदर 1 लाख कह रहा हेलो। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी लिख दूं? 18, 18 और 18 54, और ये जो था 3,10,000, इसमें से 54 निकाल के बैलेंस यहां आ जाएगा। हाँ या ना? फिर जब आप लोग यहां से यहां पहुंचोगे तो पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। हाँ या ना? तो वो डेप्रिसिएशन मैंने यहां लगा दिया, तो ये वाली वैल्यू बाहर आ गई। तो आपने खाली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि ये वाला नीचे वाला इसके अंदर, ठीक है? आपको ये वाले नहीं बनाने होंगे। याद आ गया है? आगे चल सकते हैं? होगा, पता नहीं, चेक करो। कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? अच्छा, इसी के अंदर दिक्कत पता है कब बनेगी? इसमें ये वाली लाइन पढ़ के देखना। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, दिक्कत अगली स्लाइड में है। मेथड जब रिटर्न डाउन होगा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस, उसके अलावा कोई परेशानी वाली बात नहीं रहने वाली है। इस लाइन से क्या होगा? नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ, हाँ, वो जो आप प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाते हो ना, वो वाला नहीं लगाना है आपको, बस बाकी पूरा लगेगा, बाकी लगेगा, पूरा लगेगा। खाली ईयर ऑफ सेल की मना कर रहा है वो, समझ गए? ईयर ऑफ सेल में जो कंप्लीट ईयर पूरा करेंगे ना, ईयर एंड तक पहुंचेंगे, उन पे तो लगेगा, ठीक है? यहां पर वो खाली मेथड चेंज कर रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस कर रहा है, तो आपको मेथड संभालना होगा बस, ठीक है? हायर ऑर्डर पे थोड़ा सा हम आ जाते हैं। इसके अंदर देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है भाई। कह रहा है 1/10/12 को एक्स लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है 18,000 रुपए की। उसके बाद फिर 1/13 को एक और मशीन खरीदी है उसने 30,000 रुपए की, और उसने उसको रिपेयर भी कराया है किसी फलानी डेट पर, ठीक है? उसके बाद उसने कुछ हिस्सा उसका बेच देना है, और फिर सेम डेट पर न्यू मशीनरी उसने खरीदी है, ठीक है? सेकेंड हैंड मशीनरी और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम, डेप्रिसिएशन 12% लेना है, और वो भी फिक्स इंस्टॉलमेंट पे लेना है। और बुक्स कब क्लोज होनी है? कैलेंडर ईयर में क्लोज होनी है। ट्राई करें, चलो। हाँ बताओ, शुरुआत करो। कितने की है? 18,000। और पहला साल हमारा खत्म होगा दिसंबर 12 में, ठीक है? और यहां से डेट आ गई है अगली, तो क्या करूं? डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंस करो और आगे बढ़ो। बताओ जरा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के लिए कह रहा है, कर लेते हैं। हाँ बताओ। 31/12/12 इसमें कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 18,000 का। हाँ तो टोटल नहीं चाहिए ना, कितने महीने का चाहिए अपने को? 3 महीने का। 10, 11, 12,
तो 540, बिल्कुल ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन 540, साल खत्म हो गया तो दोनों लेजर्स को आप क्या कर देना, CD 18,000 और CD 1 का 540। उसके बाद हम लोग आ गए होंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर की डेट आ गई है 1/1/13। टू ब्रॉट डाउन 1 18,000 और 1/1/13 बाय ब्रॉट डाउन 540। सेकेंड ईयर में एक और मशीन खरीद रहा है, वो भी पहले ही दिन खरीद रहा है। कितने की है? पर उसमें कुछ और भी तो कह रहा है। वो तो कह रहा है हमने 8-10 महीने बाद रिपेयरिंग करवाई है, उसका हमारे अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितने की खरीदी है? 30,000। तो इसके बाद सीधा डेप्रिसिएशन पे चला जाऊं, बीच में कोई चेंज, क्योंकि जो चेंज कुछ आ रहा है वो अगले साल में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारी डेट आ गई है 31/12/13। डेप्रिसिएशन 1 का और 2 का। 1 का बताओ बेटा, मेथड फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 का, हाँ 2160। दूसरा निकालो, ठीक है 3600 पूरा लगेगा ना, ठीक है। 31/12/13 पर CD 1 एंड CD 2 18,000 30,000 सॉरी, ठीक है। 31/12/13 पर 2 CD 1 एंड 2 CD 2 27, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2700 और 3600, ठीक है। नाउ वी आर इनटू ईयर 3। ईयर 3 में वो क्या कह रहा है, 1/6/14 को 1/4 ऑफ द फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड एट 20% लॉस ऑन द बुक वैल्यू थ्रू अ ब्रोकर ऑन विच ब्रोकर कमीशन अंडर 5% वॉज पेड ऑफ, ठीक है। चलो क्या करें, इधर आएगी लाइन 1/1/14 पर 1 एंड 2 18, अरे यार 2700 और 3600, बताइए। 1/6/14 पर यहां लिखेंगे, कितना आएगा? 5 महीने का लगेगा ना, 900 रुपये। 2160 जो है वो ये वाला जो है ना, ये 12 महीने का है, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू सीधा, क्यों 2160 12 महीने का है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 महीने का करना है ना, तो फिर 900 रुपये आ रहा है। अच्छा हाँ, इसका तो अच्छा, हम इसका पार्ट तो कर ही नहीं रहे, तो फिर आपको कंबाइंड में सोचना पड़ेगा। एक काम करना यार, ये मिटेगा भी तो नहीं यहाँ पे। एक काम करो, इसके 2 टुकड़े यहाँ साइड में कर लो। 2700 675 का एक पार्ट आ गया और 2025 का दूसरा पार्ट आ गया, ठीक है। तो फिर यहां तक का ये वाला डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 675 का, नीचे वाली का क्यों लगेगा? हम तो अभी बीच में हैं। सुनो, आप इसी का तो बेच रहे हैं 4500 वाला, और एक 13,500 वाला पार्ट है, इसी को तो बेच रहे हो। तो 4500 वाली मशीन का कितना परसेंट है?
12% इंटू 225 रुपये। अरे वही 900 का ही 1/4 आ गया, 900 का ही तो 1/4 आ गया, बात तो एक ही है। अब क्या करें, दोस्ती तोड़नी है। कंफ्यूज होगे तो हो ही जाओगे ना। क्या करें, 2 मशीन 1 बाय प्रोविजन 1। टोटल निकालो, 675, 700, 800, 900। कितने में बेचिए, 20% लॉस ऑन द बुक वैल्यू बाय बैंक एंड बाय एसपीएल। ये सब कुछ 1 का हिस्सा चल रहा है। बुक वैल्यू निकालो, 4500 की खरीदी थी, 4500 में से यूज कितनी हो गई, 900 की, तो वैल्यू बच गई 3600। 3600 में से 3600 का 20% हटा दो, 7200। क्या बात कर रहा है, 720 का लॉस हो गया, कह रहा है 7200। हाँ हाँ, 2880 आ गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चेंज और आएगा, 2880 तो हमें मिल रहे हैं, कह रहा है 5% के कमीशन, तो वो इसी में से काट दो, तो 2880 में से माइनस कर दो 5% और, तो आपको मिल सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो आपको बेसिकली मिल रहे हैं यहाँ पर 2736। तो यहाँ पर आपकी लॉस की वैल्यू और बढ़ जाएगी, जो कमीशन दिया है वो कमीशन लॉस के अंदर ऐड हो जाएगा बेसिकली। समझ आ रही बात। अच्छा, इसके आगे क्या कह रहा है, मैंने इसी वजह से तो क्वेश्चन कराया है बस। कह रहा है सेम डेट पर, सेम डेट बोले तो क्या, वाह, कह रहा है एक नई मशीन खरीदी है, पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड एज अंडर। कह रहा है हम इसके 6000 रुपए तो अभी दे देंगे, मशीन तो पूरी आई होगी, चाहे तुम इसके पैसे कभी भी दे देना, है ना। तो यहां पर क्या लिखना है, अब एक बात सोचो, आपने जो मशीन खरीदी है इसकी जरा जर्नल एंट्री डाल लें क्या हम, इसकी जर्नल एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो, वेंडर जिससे खरीदते हैं, लिखूं क्या, इसमें 6 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 14, यस। 300 रुपए का अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना उस टाइम पर इसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे आप, अभी थोड़ी खर्चा है वो पहले ही दिन, टाइम बीता ही नहीं है, एक्रू ही नहीं हुआ अभी तो वो। अच्छा, इसकी अगर मैं पोस्टिंग करूं तो यहां पर तो मुझे पूरे 14 ही लिखने हैं ना, तो टू बैंक और टू वेंडर, मतलब इस 300 रुपए का हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे लेजर के ऊपर, वो फाइनेंसिंग का कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन, मेन जो बात थी वो इसी के अंदर थी। चलूं आगे, 30/9/15 को सेकंड मशीनरी बोले तो ये वाली, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 70% क्लेम। पहले तो बेटे पहले तो इतने दिन का 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा लेना, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपको उस दिन तक की बुक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी में डाल देंगे आप उसमें, जो जहां हम बैंक लिखते थे ना वहां बैंक ना लिख के बाय इंश्योरेंस कंपनी 70% वैल्यू लिख देना। सर आपने बताया था जैसे कि हमने लॉस हुआ है तो पहले तो लॉस की एंट्री लगती है, फिर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होता है, पर इसमें ना आप अकाउंट में, जर्नल एंट्री में नहीं है। नहीं सर, जब हम करेंगे तो हम पहले लॉस नहीं होना चाहिए। क्या लिखवाना क्या चाह रहे हो बेसिकली, लॉस नहीं हो सकते सारे में टोटल लॉस, पर क्वेश्चन साफ कह रहे 70% एडमिट कर लिया है,
इसमें जरूर टाइम गैप होते हैं प्रैक्टिकली, अगर हम सोचें एक्सीडेंट होगा, उसके बाद क्लेम की फाइल जाएगी, क्लेम एक्सेप्ट होगा, फिर उसके पैसे आएंगे, इसमें 4-5 स्टेप हैं। पर मैं 4-5 स्टेप की जर्नल एंट्री एक स्टूडेंट के ऊपर बर्डन नहीं बना सकते ना, तो हम पूरे प्रोसेस को कंबाइंड करके बता देते हैं कि आज ही एक्सीडेंट हुआ, आज ही क्लेम फाइल हुआ, आज ही अप्रूवल हुआ, आज ही पैसे आ गए। वो पूरा प्रोसेस सिंगल डे में एज्यूम कर लिया जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। समझ गए? तो आपको क्या करना है, जहां आप बैंक लिखते हैं, बैंक की जगह 70% इंश्योरेंस कंपनी में डाल देना, 30% ऑफ द बुक वैल्यू, जो बची हुई वैल्यू, वो एसपीएल में डाल देना। ठीक है? कुछ और पूछना हो भाई? वैसे तो बाकी कुछ बचा नहीं है, मेन मुद्दा यही था इसके अंदर। ठीक है? देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या पॉइंट हो सकता है। क्या भूल जाएंगे? क्या क्या लेना है? पहले ये देखो क्वेश्चन के अंदर है कोई ऐसा पॉइंट। On 1st October 2013, a modification was ये ब्लू वाली लाइन पढ़ के देखना जरा, सेकंड लाइन। ब्लू लाइन का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा लेजर पे? पड़ेगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगी। पर ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उसका एसेट के लेजर पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है? बाकी तो भाई मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी तुम बताओ कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो तो तुम्हें। एक बार ये पढ़ना तो जरा, क्या कह रहा है रेड वाला। मानिक ट्रेडर्स हैज द फॉलोइंग पॉलिसी रिगार्डिंग डेप्रीशिएशन, है ये तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखो तीनों का ख्याल रखना होगा आपको। डेप्रीशिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर, ये तो ईयर क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, नो डेप्रीशिएशन नीड टू बी प्रोवाइडेड व्हेन अ मशीनरी इज सोल्ड और ऑक्शन, कह रहा है जब बेची जाती है या नीलाम की जाती है, कह रहा फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर इन विच सेल और ऑक्शन टुक प्लेस, उस ईयर ऑफ सेल में डेप्रीशिएशन नहीं लगाना है, जबकि ईयर ऑफ परचेज में फुल डेप्रीशिएशन लगाना है। तो ये ख्याल रखना होगा बस। ठीक है, हटा दूं? हाँ पूछिए। अकॉर्डिंग टू द टाइम लेफ्ट, उसमें जितना टाइम रह रहा होगा। हाँ तो पर हमें तो परसेंटेज दे रखी है ना। आप जब ये वाला एक ब्लू वाला जो लाइन है इसकी कह रहे हो ना, जो इम्प्रूवमेंट किया है, जब आप ये वाला इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2013। बेसिकली इट इज अ नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के नाते इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो उसी डेट से। हमें परसेंटेज दे रखी है तो हम तो सेपरेटली चलाएंगे ना इसे। तो मैं इसे कौन सी मशीन में ऐड करूं? हालांकि ऐसे केस में होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ कि जब आप कोई ऐसा इस तरह का कोई खर्चा करते हैं, अब जो प्रैक्टिकली जो चेंज आ रखा है, जो लेटेस्ट जो चेंज है वो ये है कि अब लॉ ये कहता है कि आप मशीनरी के अगर आपके कुछ ऐसे हिस्से हैं, या मशीनरी मतलब किसी भी एसेट की मैं बात करूं, फिक्स एसेट की, अगर आपकी एसेट्स के अलग अलग हिस्से हैं और अलग अलग हिस्सों की लाइफ अलग अलग है, तो उन अलग अलग हिस्सों को आप अलग अलग ही चार्ज करो डेप्रिसिएशन भी, ताकि किसी भी तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। ये है नई प्रैक्टिस, लेटेस्ट प्रैक्टिस ये है। मतलब ऐसा नहीं है आपने मान लो एक एसेट खरीदी, उसके अंदर 10 पार्ट्स हैं, तो आप 10 पार्ट्स पर इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, कह रहे वो गलत हो जाता है। इससे क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर पार्ट खराब होता है, चेंज होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही तरीके से चलेगा ट्रैक पे। तो ये है लेटेस्ट प्रैक्टिस। पर इसमें क्या है, जब आप कोई ऐसा चेंज कर रहे हो तो उससे आपकी एसेट की लाइफ पर ना चेंज आ रहा है, तो आप डेप्रिसिएशन को ना रिकैलकुलेट करते हैं। रियलिटी में तो ये होता है। हाँ पर हम नहीं करेंगे,
हमारे लेवल पे डेप्रिसिएशन बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस किया जाता है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए। सर वैसे ये चीज़ गलत नहीं होगी अगर हम उसे अलग से चार्ज करना, अलग से शो करना है तो सही, पर हम वो टेक्निकल चीज़ें नहीं ला सकते आपके लेवल पे, ठीक है, समझ आ गया है? सिंपल टू बैंक एंट्री सोचो ना उसकी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ही हो रहा है, तो लेजर तो सेम ही है ना, तो डेबिट उसी में करना है आपने, कुछ अलग से कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, सेम ट्रीटमेंट है जो हमने सीखा है। मशीन खरीदते टाइम पर जो एंट्री डलती है वही कैपिटल नेचर का कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं जो हमारी उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, तो एंट्री सेम रहेगी उस केस में भी, सही है। अच्छा, इसके अंदर भी सेम जो बात है मैंने बताया था, बस यहां पर इंस्टॉलमेंट 3 ले रखी हैं, वहां इंस्टॉलमेंट 2 थी। जर्नल एंट्री क्या रहेगी मशीन खरीदने की? पहले डेट तो चेक कर लो, डेट तो चेक कर लो। कह रहे 30 जून 2007 को द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 6 बेच दी, और 1 जुलाई 2017 ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2007 1 जुलाई 2007 को अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, और आप देख रहे हैं ये वाला पैसा तो इसी दिन दे दिया गया है ना, तो इट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, आपको पता है। तो 5,000 रुपए हम आज दे रहे हैं और बाद में 6 देंगे जिसमें 1,000 इंटरेस्ट का है, मतलब 5 का प्रिंसिपल है, तो 5 और 5 10, और इसके अंदर 500 का इंटरेस्ट है, तो टोटल मशीन 15,000 की है। जर्नल एंट्री रहेगी मशीन अकाउंट डेबिट 15 टू बैंक 5 और टू वेंडर में 10 आएंगे। अच्छा, बाद में जब तुम वेंडर को पहली इंस्टॉलमेंट दोगे उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी रिया? नहीं, किस किस को समझ आया सवाल? मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं, जब आप ये मशीन खरीद रहे हो इसकी एंट्री बता दो पहले। 1 जुलाई 2007 की मशीन टू गलत, फिर तुमने सुना ही नहीं। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू वेंडर, हाँ, अमाउंट बताओ। 15 था, 15,000 मशीन में 15, हाँ, बैंक में 5, बैंक में 5, उसमें वेंडर में 10। पहली इंस्टॉलमेंट जब दोगे यहां पर 30 जून 2008, तब एंट्री क्या डालेगी? अरे भाई 5 आज दे रहा हूं, बाद में 10 दे रहा हूं, इनमें देखो ना, प्रिंसिपल अमाउंट उठाओ ना। नहीं समझ आ रही बात? सुनो बेटा, दिमाग को खोल के बैठे हैं प्लीज। सोचो यहां पर वो डेट है 1/7/2007, और मैं यहां पर उसे पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा ये वाली 30/6/2008, फिर यहां एक और दूंगा 30/6/2009। यहां पर मैं एसेट खरीद रहा हूं, तो मशीन डेबिट अब टू बैंक। कभी तुमने कोई ऐसी चीज खरीदी जिसके पैसे तुमने बाद में दिए हो? कोई स्कूटी, कोई फोन, आजकल तो फाइनेंस होता है, लैपटॉप, सब कुछ होता है। कभी कुछ ऐसा किया घर में? क्या क्या खरीदा था ऐसा? अरे यार, होता है भाई, मैं अभी बताता हूं तुम्हें, सुनो, रिसेंटली हुआ है, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। पिछले हफ्ते मैं एक लैपटॉप लेके आया था, तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा मुझे ना लैपटॉप दिखा दो 25,000 तक की रेंज में। कह रहा नहीं सर, इससे ना थोड़ा और अच्छा ले लो, चाहे आप पैसे बाद में दे देना। मैंने कहा फिर उतने ही लोगे? कह रहा नहीं सर थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। मैंने ऐसे ही सवाल पूछा ना, मैंने सेम लोगे? कह रहा नहीं सर थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा इंटरेस्ट का। आप समझ रहे हैं? सो उसमें क्या होगा, मैं चीज आज ले आऊंगा, कुछ पैसे दे आऊंगा, कुछ बाद में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, पर जो मैं बाद में उसे दूंगा ना इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है। ये बेटा EMI ही है ये। सुनो, अब कह रहा है मैं यहां पर उसे आज कितने दे रहा हूं? 5। कह रहा है 5 तो मैं आज इसे, कह रहा है ये वाले 6 यहां के हैं, कह रहा है 6 मैं उसे यहां के दूंगा और 5500 यहां के दूंगा। अब तुम सोच के देखो, यहां तो 5 देने पड़ रहे हैं, यहां ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और यहां कम देने पड़ रहे हैं। ये क्या चक्कर है? या तो वैल्यू घटती हुई हो या वैल्यू बढ़ती हुई हो, कम ज्यादा फिर कम, इसका मतलब अगली फिर और ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। इसका रीजन क्या है? सुनो, जो पैसे आप आज ही दे रहे हो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। जो पैसे आप यहां दे रहे हो वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां प्रिंसिपल अमाउंट आपने ज्यादा यूज किया है यहां पर,
10,000 रुपये आपने यूज किया है उसका अमाउंट, और क्योंकि आपने 10 में से यहाँ 5 ही दे दिए तो फिर तो 5 ही बच गए। इन 5 का इंटरेस्ट यहाँ पर 500 रुपये का ही है खाली। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री मांग रहा था आपसे। कौन कौन बता सकता है? तुम बता पाओगे? अच्छा बेटा, यहां की एंट्री तो आप जानते हैं ना, इसकी एंट्री ये है, इस वेंडर को डेबिट कर देंगे हम यहां पर। तो वेंडर को कितने से डेबिट करना है? 5 से। टोटल पैसे कितने दे रहा हूं? 6। हाँ, इंटरेस्ट में 1,000 आ जाएगा, और अगले में यही एंट्री डलेगी, बस वो 5500 में 500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है? क्या इसका कोई असर पड़ेगा रेड लाइन का? तो फिर लिखोगे क्या शुरुआत में? टू बैंक कैसे लिख दोगे? टू वेंडर, है ना? पर इसमें एक चीज लिखनी चाहिए थी, पहली इंस्टॉलमेंट कब दी गई है? पहली इंस्टॉलमेंट कब दी गई है ये नहीं लिखा है। कह रहा है हमने उसे पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो मैं मान लूंगा एक तो आज ही दी होगी भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि सारी बाद में दो। हमेशा ऐसा ही होता है कि एक आपको इमीडिएटली देनी पड़ती है, बाकी आप धीरे धीरे देते हैं। तो यहां पर टू बैंक में 14 कितना है? पर इसमें एक प्रॉब्लम और है, 14 की टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई, तो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया 14 के हिसाब से 56। इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। एक उसके अंदर वो वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट भी है इसके अंदर। क्या? उसको छोड़ दो, वो नहीं है काम का। It was decided to pay 4 annual installments of 14,000 each. But how it is possible? मशीन खरीदी 14 में, पहली इंस्टॉलमेंट दी है 15 में, तो लिखा हुआ। ऐसा नहीं होता ना। अरे ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसको छोड़ो ना तुम। ऐसा थोड़ी होता है, हमेशा पहली इंस्टॉलमेंट तो पहली ही दी जाती है। 0% पे भी तो होता है, हम ला सकते हैं। हाँ, 0% पे भी होती है फाइनेंसिंग, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। सोचने दो मुझे थोड़ा सा। क्या कह रहे हो नालायक? हाँ, इसमें नीचे लिखा हुआ है, 6,000 एक्स्ट्रा है ना, तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना। मैं बात तो तुम्हारी समझ गया। इसमें टोटल अमाउंट 6,000 का इंटरेस्ट है, ये तो मुझे साफ पता लग रहा है। 3 साल का पर यार एक बात और भी है, पहले साल में इंटरेस्ट है, 3 नहीं लगेगा सर, अगर उसके इंस्टॉलमेंट। बेटा एक बात सोचो, एक बात सोचो, 1 मिनट। यही तो है हमारी 4 पेमेंट्स, और अगर मैं यहां पर पहली ले रहा हूं तो एक और मुझे बनानी पड़ेगी, है ना? या तो पहली यहां है या पहली यहां है, यही तो फिर फिलहाल प्रॉब्लम है। कह रहे टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 4 हैं, 14 के हिसाब से 56। फर्स्ट को बांटू कितने का? 14 का।
यार ऐसा तो पॉसिबल है नहीं वैसे कि सारी इंस्टॉलमेंट्स बाद में दी जाएं। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा अभी फ़िलहाल रोक देते हैं। इसका फ़िलहाल लास्ट वाला पॉइंट देखो ज़रा एक बार, वो 1000 का क्या होगा? लास्ट लाइन, सर ये कौन से चार्जेस होते हैं? डिसमेंटलिंग मतलब रिमूव करने के, मशीन वशीन लगी हुई है उसको बेस टाइम हटवाना पड़ेगा, तो हटवाने के खर्चे हैं ये। क्या नहीं, हाँ, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। बेसिकली हम मशीन को बेचेंगे तो पैसा आएगा, पर यहाँ पैसा खर्च भी करना पड़ेगा आपको। अलग से शो करने की नीड नहीं है। हाँ कर सकते हैं आप, पहले वो नुकसान को रिकॉर्ड करो, फिर नुकसान को उसमें से हटाओ, तो बात तो एक ही है। हो तो सारा एक ही डे पर रहा है ना ये काम, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको रेड वाले को रोकते हैं फिलहाल, गलत डिस्कशन नहीं करना हमें इसके बारे में ना। मैं इसको हटा के आगे जा रहा हूँ। क्या हो गया, डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, मैं कौन सा तुम लोगों को कह रहा हूँ करके दिखाओ, फैल जाते हो छोटी छोटी बात में। हाँ ऊपर देखो जरा, वहाँ क्या कह रहे हैं। First January 2011 X Limited purchased a second hand machinery for rupees 52,000 and spent। बहुत सारे खर्चे हो गए इसके ऊपर, कार्टेज अनलोडिंग, हाँ ये सारा खर्चा इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। It was estimated that the machinery will have a scrap value of फलाना at the end of useful life which is 10 years। इसमें परसेंटेज तो दी नहीं है अपन को, तो उस वो वाला मेथड लगा लेना डेप्रिसिएशन वाला। हाँ, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ करके, ठीक है। व्हाट अबाउट इट? 30 सितंबर 2011 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल अमाउंट, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। बाकी इजी है। वो कमीशन का क्या? हाँ वो लॉस को इंक्रीज कर दें। हाँ ये कमीशन के ट्रीटमेंट्स थे, एक बार देखो। अरे बेचते टाइम पर नालायक, केस ये वाले केस, बेचते टाइम के केसेस। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो रेड में लगी हुई है, ये इंफॉर्मेशन यहां से बिलोंग कर रही है, बैंक के साथ है इसका कनेक्शन। केस नंबर 1 में क्या होगा? मशीनरी यहां कितने की थी? 180,625। हाँ डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा है कुछ। 180,625 में से डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 20,320। तो जो वैल्यू आ रही है 1,60,305 आ रही है। हाँ उसमें से 20,000 का लॉस माइनस कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये तो पता है आप लोगों को पहला केस। दूसरा केस क्या कह रहा है कि वो हमें सेलिंग प्राइस दे दे। अब सेलिंग प्राइस देगा तो हम यहां से लॉस निकाल लेंगे, ये भी आपको पता है। थर्ड केस देखो। हाँ तो वो जो सेलिंग कमीशन है वो बेसिकली और हमें इसको कम करके हमारे लॉस को बढ़ा देगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी का फोर्थ केस। हाँ समझ गए ना, सेम ही है। ये क्या क्वेश्चन है? द बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च। मान लो यहां पर 31/3/2009 है, कह रहा है यहां पर मशीन कितने की है? 97,200 की है। ठीक है, द मशीनरी वॉज परचेज, कह रहा है पीछे चले जाओ, 1/4/2007 को खरीदी थी हमने। डेप्रिसिएशन यहां पर कितना लगा था? 10% WDV, 10% WDV और 10% WDV, ये 3 डेप्रिसिएशन लगे हैं। कह रहा बताओ यहां कितने की खरीदी थी? क्या? इट इज आस्किंग फॉर द कॉस्ट प्राइस।
हमें दे रखा है 3 साल बाद की रिटर्न डाउन वैल्यू। 97,200 का 10% निकालेंगे ना, अरे ना, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा मतलब अगर मैं इसे 97,200 डिवाइडेड बाय 90% कर दूं, आई विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, फिर यहां जो वैल्यू आएगी इसे डिवाइडेड कर दो फिर से 90%, यू विल गेट दिस वैल्यू। फिर यहां जो वैल्यू आएगी इसे फिर से 90% से डिवाइड कर दो, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। नहीं समझे बात को? क्वेश्चन समझ आना चाहिए, तरीका आप कोई भी यूज कर लेना। वापस आना है आपको, आप इस तरह से गए थे ना। हाँ, एक्स लेट करके भी कर सकते हैं। एक और तरीका बताऊं आपको, सोचो। है जी, बोलो बोलो। वो एक ही बात है फिर, 90% या 0.9, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एक बात बताओ, सुनो सुनो, अगर यहां पर मेरे पास 100 है, 100 में से अगर आपने 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया तो वैल्यू 90 बची होगी। 90 में आपने फिर यहां पर 10% लगाया तो 9 लग के 81 बचा होगा। 81 पे फिर आपने यहां पर 8.1 लगाया होगा, है ना? तो वैल्यू जो बची है वो 72.9% बची है। तो अगर मैं इसे 72.9% से डिवाइड कर दूं तो भी तो मुझे वापस मिल जाएगा। हाँ, एक ही बार में, फिर बार बार नहीं आना पड़ेगा ना। नहीं समझे? आर्यन नहीं समझा। आर्यन जी ये लो, कलर चेंज करते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर तूने यहां पर कोई 100 रुपए की एसेट खरीदी थी और डेप्रिसिएशन वो खुद ही कह रहा है 10% डिमिनिशिंग है, तो यहां पर 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू 90 बची होगी। फिर 90 पे 10% डेप्रिसिएशन लगा के 9 लगाया होगा तो बचेगी तो 81। फिर 81 पे 10% लगाओ 8.1 तो बचेगी 72. तो 72.9 की वैल्यू ही तो है ये। इसे डिवाइड कर दो इससे, 100% मिल जाएगा। और मैं बताऊं आपको करना भी यही है। जो पहला वाला था वो समझाने के लिए था, करने वाला ये है, समझे? ये वो है जो आपको 12th में देखने के लिए मिलेगा। अबे कह रही अभी ना करे फिर। एक्स लिमिटेड सोल्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना एट लॉस ऑफ इतना। जर्नल एंट्री, पहले दोस्ती तोड़ दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन कितना दे रहे हैं? 46। अच्छा टेल मी वन थिंग, आपने यहां पर एक एसेट खरीदी, मशीन कोई, यहां पर यूज किया आपने उसे, यहां पर यूज किया आपने, यहां पर यूज किया, यहां पर यूज किया, यहां पर यूज किया, और आपने डिसाइड किया इस साल में उसे बेचने का, और इसमें भी आपने बीच में उसे बेचने का डिसाइड किया। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 46, ये यहां से लेके यहां तक का है या ये यहां से लेके यहां तक का है? वाह, कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक। अब कहां से लेके कहां तक? मैं अगर मैं कह रहा हूं यहां से लेके यहां तक तो मैं तो पेन भी चला रहा हूं, वो कह रही है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। सर पूरे साल तक है। हाँ, यहां तक का है जिस दिन वो बिक रही है। अरे जब तक है वो जिंदा बची। धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद हमने उसे बेचना है। अब एक बात सोचो, 2 लाख में से अपने 46 क्रेडिट कर दिया तो बच गई होगी 154 की। अब 154 का उसे और क्रेडिट कर दो, और क्या कह रहा है? 30% का लॉस। तो एसपीएल में इसका 30% ले लेना और बैंक में 70% ले लेना। इट्स ओके। अरे देखो कितना गिरेगा क्वेश्चन, कह रहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दो। कभी तो कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मांग रहा है। ना ना, दीवारों से बातें कर रहे हैं।
हाँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं करना है, हमारा अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला 6 लाख की खरीदी थी, ही चार्जेस डिप्रिसिएशन ऑन द WDV 31 मार्च। अरे सुनो रे, यहाँ 6 लाख की खरीदी थी, इस डेट को यहाँ पर कह रहा है 31/3/11 पर कह रहा है दे सोल्ड द कंप्यूटर फॉर 165। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है 165 और नालायक लॉस दे रहा है 75 का। तो इन दोनों को जोड़ना जरा, तुम लोग नहीं कर पाओगे क्या? 240। सो बेसिकली 240 आज की WDV है कि नहीं, है ना? खरीदी कितने की थी? ओ माय गॉड, बड़ा भारी डेप्रिसिएशन है भाई। 6 लाख की चीज आज डेप्रिसिएशन लगते ही इतने में घट गई, मतलब डेप्रिसिएशन लग गया 3,60,000। 3,60,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और अपॉन 6 लाख अब निकल जाएगी परसेंटेज, 60% आ रहा है। हाँ इंटू 100 वो तो आ ही जाएगा बस। क्या? हाँ तो इसके अंदर हमारे एक क्वेश्चन पेंडिंग रहा है उस इंस्टॉलमेंट वाला। हाँ पहले मैं चेक करता हूँ उसमें कहीं कुछ कंटेंट में कुछ लाइन वाइन तो मिसिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लास ओवर।